Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 29.8 व्हाट इज अ ग्लोबल विलेज। वैश्विक गांव क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। यू मे हैव हर्ड द एक्सप्रेशन ग्लोबल विलेज। एट फर्स्ट साइट इट मे अपीयर टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी। हाउ कैन समथिंग विच इज ग्लोबल और वर्ल्ड वाइड बी अ विलेज एट द सेम टाइम? आपने वैश्विक गांव की अभिव्यक्ति सुनी होगी। पहली नजर में यह विरोधाभासी लग सकती है। कोई चीज एक ही साथ वैश्विक या विश्वव्यापी और गांव दोनों कैसे हो सकता है? द फ्रेज ग्लोबल विलेज वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय अ स्कॉलर नेम्ड मैकलुहान। वैश्विक गांव का मुहावरा पहली बार मैकलुहान नामक विद्वान द्वारा इस्तेमाल किया गया था। He felt that with the increased use of television, communication would change dramatically. उसने महसूस किया था कि टेलीविजन के बढ़ते प्रयोग के साथ संप्रेषण नाटकीय रूप से बदल जाएगा। This meant that people would be able to send messages across thousands of miles almost instantly. इसका मतलब था कि लोग हजारों मील दूर लगभग तत्काल संदेश भेजने में कामयाब होंगे। As a result, physical distance would no longer appear as a barrier, preventing or slowing down communication. इसके परिणाम स्वरूप भौतिक दूरी अब संप्रेषण रोकने या धीमा करने वाली बाधा प्रतीत नहीं होगी। Over the last few decades, and especially in the last 10 years, the vast television network which have emerged through the use of satellites and other powerful technological devices might make us believe that McLuhan's predictions has come true. पिछले कुछ दशकों में और खासकर पिछले 10 साल में उपग्रह, सैटेलाइट्स और अन्य सशक्त प्रौद्योगिकियों अदर पावरफुल टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस उपकरणों के इस्तेमाल से उभरे व्यापक टीवी नेटवर्क हमें विश्वास दिला सकते हैं कि मैकलुहान की भविष्यवाणी सच हो गई है। सिटिंग इन इंडिया, वी कैन वॉच नेल्सन मंडेला टेकिंग ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका और अ क्रिकेट मैच इन शारजा, बट देन वी मे आस्क, are the differences amongst people only those of physical distance? भारत में बैठे बैठे हम नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बनते या शारजाह में क्रिकेट मैच होते देख सकते हैं, लेकिन फिर हम यह पूछ सकते हैं कि क्या लोगों के बीच केवल भौतिक दूरी के ही अंतर हैं? आगे देखिए। While most people who live together in a village are farmers, there are obvious differences amongst rich landlords, small farmers, tenant cultivators, craftsmen and landless agricultural laborers. गांव में एक साथ रहने वाले लोग ज्यादातर किसान होते हैं, पर धनी भूस्वामियों, छोटे किसानों, काश्तकारों, कारीगरों और भूमिहीन कृषि मजदूरों के बीच स्पष्ट अंतर होते हैं। In other words, people can be close to one another in physical terms, but be separated by social and economic distances. दूसरे शब्दों में, भौतिक रूप से लोग एक दूसरे के करीब होने के बावजूद सामाजिक या आर्थिक दूरी के कारण अलग हो सकते हैं। As the landlords are more powerful, they tend to dominate social, economic and cultural interaction in the village. ज्यादा ताकतवर होने के कारण भूस्वामी गांव में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया पर हावी रहते हैं। So, although communication may be direct and face to face, it is at the same time influenced by the fact that those who participate in it are not equal in status. अतः संप्रेषण सीधा और
आमने सामने होने के बावजूद इस तथ्य से प्रभावित हो सकता है कि उसमें भाग लेने वाले लोग हैसियत में बराबर नहीं हैं. This problem is aggravated even more in the global village. वैश्विक गांव में समस्या और बढ़ जाती है. Here communication is dominated by people in cities. यहाँ संप्रेषण पर शहरों में रहने वाले लोग हावी रहते हैं. You may have noticed that on the average, city dwellers are richer and more influential than those who live in villages. आपने गौर किया होगा कि औसतन शहरी लोग गांव वासियों की तुलना में ज़्यादा धनी और प्रभावशाली होते हैं. We can go a step further and distinguish between cities in developing countries like India and those in developed countries like the USA. एक कदम और आगे जाकर हम भारत जैसे विकासशील देशों के शहरों और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के शहरों के बीच अंतर देख सकते हैं. People living in the latter are generally richer than those living in Indian cities, and it is usually powerful people in these cities of the developed countries who produce and beam out TV programs which we then receive. अमेरिकी शहरों में रहने वाले लोग आम तौर पर भारतीय शहरों में रहने वाले लोगों से ज़्यादा धनी होते हैं और विकसित देशों के इन शहरों में रहने वाले लोग सामान्यतः टीवी कार्यक्रम निर्मित और प्रसारित करते हैं जिन्हें फिर हम प्राप्त करते हैं. What happens in the global village is that although distances are overcome, communication becomes a one-day process. वैश्विक गांव में होता यह है कि हालांकि दूरियां मिट जाती हैं, लेकिन संप्रेषण एक दिवसीय प्रक्रिया बन जाती है. We can see and hear what is presented by the TV producers, but there is no genuine dialogue. हम जो कुछ टीवी प्रोड्यूसरों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है देख सकते हैं, लेकिन न कोई वास्तविक संवाद नहीं होता. So unlike face-to-face conversation in a small village where we can discuss, interrupt, quarrel and make up, we simply receive the messages which follow to us from TV and often follow them. It is much more difficult to question or challenge what we are told. इसलिए एक छोटे गांव में आमने सामने होने वाली बातचीत के विपरीत, जिसमें कि हम चर्चा कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, झगड़ सकते हैं और मना सकते हैं, हम सिर्फ टीवी से आने वाले संदेश प्राप्त कर सकते हैं और अक्सर उनका अनुसरण करते हैं, उनको मानते हैं. जो हमें बताया जाता है उस पर सवाल उठाना या उसे चुनौती देना बहुत मुश्किल होता है.